गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपको बीएसटी का फर्स्ट चैप्टर क्लास 12th का नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ाऊंगी। चलो फिर हम स्टार्ट कर देते हैं अपना चैप्टर फर्स्ट बीएसटी का। तो ये रहा हमारा चैप्टर, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सो लेट्स स्टार्ट कि एक्चुअल में चैप्टर है क्या। तो पहले हम समझेंगे कि मैनेजमेंट है क्या। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विथ एंड थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन with the aim of achieving organizational goals effectively and efficiently। मैनेजमेंट एक टाइप का आर्ट है जिसमें हम किसी भी काम को या तो दूसरों से करवाते हैं या तो उस काम को खुद करते हैं। पर ये एक तरह की ऐसी आर्ट है जिसमें हम, एज यू कैन सी, कि इसमें हम काम को दूसरों से करवाते हैं और खुद करते हैं। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जो कि हम इसलिए करते हैं ताकि हम अपने गोल को अचीव कर सकें इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब हम बात कर लेते हैं कि इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी में क्या फ़र्क है या इसका डिफरेंस क्या है। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, पहले हम मीनिंग पढ़ लेते हैं। इट रेफर्स टू कंप्लीटिंग द जॉब ऑन टाइम नो मैटर वट एवर द कॉस्ट। ऑब्जेक्टिव, टू अचीव एंड रिजल्ट ऑन टाइम। मेन कंसिडरेशन, टाइम। तो इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हमें किसी भी काम को टाइम पर करना होता है, ठीक है, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारी कॉस्ट क्या है। यानी इफेक्टिवनेस में हमारा फोकस टाइम पर होता है और एफिशिएंसी में हमारा फोकस कॉस्ट पे होता है। इट रेफर्स टू कंप्लीटिंग द जॉब इन द कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, टू कंडक्ट कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस एंड, देख सकते हो कि मेन कंसिडरेशन कॉस्ट है। यानी कि इफेक्टिवनेस में हमारा फोकस टाइम पे और एफिशिएंसी में हमारा मेन फोकस कॉस्ट पर होता है। हम यह क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। रामा क्लोथ्स लिमिटेड टारगेट इज टू प्रोड्यूस 20,000 shirts per month at a cost of rupees 500 per shirt. The production manager achieved this target at a cost of rupees 450 per shirt. Do you think the manager is effective and efficient? क्या लगता है आपको कि क्या वो इफेक्टिव है या एफिशिएंट है? जैसे कि हम देख सकते हैं कि वो एफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि उसने कम कॉस्ट में इस काम को ख़त्म किया है। अगर टाइम की बात करी गई होती तो हम इफेक्टिव करते, लेकिन कॉस्ट की करी गई है तो हम एफिशिएंसी करेंगे। नाउ लेट्स मूव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। पहला कैरेक्टरिस्टिक है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है जिसका मेन पर्पस होता है कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं हम उनकी मदद से अपने गोल को पूरा करें। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है परवेसिव। मैनेजमेंट यूनिवर्सल होता है नेचर में। ऐसा क्यों? यूनिवर्सल का मतलब होता है जो चीज़ सारी जगह एप्लीकेबल होती है। चाहे हम डॉक्टर यानी हॉस्पिटल की बात कर ले, चाहे हम स्कूल की बात कर ले, या बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, छोटे बिजनेस, बड़े बिजनेस, हर जगह पे मैनेजमेंट का इस्तेमाल किया जाता है और इसे ही हम परवेसिव कहते हैं। मल्टी डायमेंशनल, ये मल्टी डायमेंशनल होता है। मल्टी डायमेंशनल के अंदर इट इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पीपल एंड ऑपरेशन। यानी यहाँ पे ये तीनों चीज़ें हो रही होती हैं, वर्क, पीपल एंड ऑपरेशन। तीनों चीज़ों को मैनेज किया जाता है, चाहे वो काम हो, चाहे वो लोग हो, और चाहे कोई भी प्रोसेस या ऑपरेशन हो। इसीलिए इसे हम मल्टी डायमेंशनल कहते हैं, क्योंकि एक चीज़ पर नहीं बल्कि तीन चीज़ों पे, या मैं कहूँ बहुत सारी चीज़ों पे एक साथ फोकस करता है। हमारा नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कॉन्टिन्यूअस। मैनेजमेंट कॉन्टिन्यूअस होता है। ऐसा नहीं है कि एक बार हमने मैनेजमेंट किया और हम रुक जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में कपड़े बनाए जा रहे हैं तो कपड़ा बनाया जाएगा, फिर उसे बेचा जाएगा, पर ऐसा नहीं है कि दोबारा कपड़े नहीं बनेंगे।
फिर कपड़े बनेंगे, फिर बेचे जाएंगे। तो ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ग्रुप एक्टिविटी है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिर्फ एक व्यक्ति काम नहीं कर रहा होता, देयर आर लॉट ऑफ पीपल्स हु आर इन्वॉल्व इन इट। तो क्या हम कहेंगे कि मैनेजमेंट किसी एक व्यक्ति से चलता है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं और सब मिलकर अपना थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम स्कूल ले लेते हैं। स्कूल में प्रिंसिपल है, टीचर है, स्टूडेंट्स हैं और सब मिल के काम कर रहे होते हैं और मैनेज भी मिल के कर रहे होते हैं, इसलिए ग्रुप एक्टिविटी है। नेक्स्ट है डायनामिक फंक्शन। डायनामिक होता क्या है? डायनामिक का मतलब होता है कि हमें टाइम टू टाइम, हम जानते हैं कि हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं, चाहे वो टेस्ट हो, प्रेफरेंस हो, टेक्नोलॉजी हो। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड्स। क्या हुआ था कि मैकडोनल्ड्स जो थे वो अपने मेन्यू को उन्होंने चेंज कर लिया था इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग, क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैकडोनल्ड आया था तो वो जिस तरह का टेस्ट इंडियंस का था उसे मैच नहीं कर पाया था, इसलिए उन्हें इसे चेंज करना पड़ा। तो डायनामिक का मतलब है कि टाइम टू टाइम इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें चीज़ों को चेंज करना पड़ता है। इनटेंजिबल फोर्स। टेंजिबल और इनटेंजिबल क्या होता है? टेंजिबल होता है कि कोई भी चीज़ जो हमें दिख रही है, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, और इनटेंजिबल जो चीज़ हमें नहीं दिख रही है, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ना तो हम उसे टच कर सकते ना देख सकते। मैनेजमेंट इनटेंजिबल ही है, हम इसे फील कर सकते हैं। जैसे एक स्कूल मैनेज हो रहा है, हम उसे सिर्फ फील कर सकते हैं। मम्मी घर को मैनेज कर रही हैं, हम इसे फील कर सकते हैं। एक हॉस्पिटल को चलाया जा रहा है, एक छोटे ऑर्गेनाइजेशन को चलाया जा रहा है, हम इन सब चीज़ों को फील कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव। अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। देखो, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, और इस इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के अंदर 3 चीज़ें आती हैं। पहला सर्वाइवल, दूसरा प्रॉफिट, आई थिंक 2 ही हैं इसके अंदर, नो 3 है, ठीक है, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। तो देखो, सबसे पहले है सर्वाइवल। ऑर्गेनाइजेशनल के अंदर ऑब्जेक्टिव होता है, एक उद्देश्य होता है किसी भी मैनेजमेंट का, और वो 3 तरह के उद्देश्य हैं। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव पहला उद्देश्य है, यानी कि सर्वाइवल। पहला है सर्वाइवल, यानी कि किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए हमें पैसों की ज़रूरत पड़ती है। आप मुझे बताओ कि क्या आप किसी भी बिजनेस को चलाना चाहोगे अगर आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा, आपको लॉस ही होए जा रहा है, और आपका जो रेवेन्यू है वो एक्सपेंडिचर से कम है, तो आप उस बिज़नेस को डेफिनेटली बंद कर दोगे, क्योंकि आपको उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैनेजमेंट का पहला ऑब्जेक्टिव है सर्वाइवल, यानी वो सर्वाइव करना चाहता है और पैसा कमाना चाहता है, प्रॉफिट कमाना चाहता है। सेकंड है प्रॉफिट, कि जब वो सर्वाइवल कैसे करेगा, सर्वाइवल करने के लिए उसे प्रॉफिट की ज़रूरत है, ताकि वो अपने कॉस्ट को क्या कर सके, कवर कर सके। उसके बाद है ग्रोथ। बिसाइड अर्निंग प्रॉफिट, अ बिजनेस मस्ट ग्रो इन द लॉन्ग रन in order to remain in the industry. A business can grow by increasing sales volume, number of employees, product and capital investment. अब उसे ग्रोथ करनी है, जैसे हो सकता है कि वो अपना बिजनेस आज दिल्ली में कर रहे हैं, तो वो उत्तर प्रदेश में करना चाहेंगे, मुंबई में करना चाहेंगे, गुजरात में करना चाहेंगे, है ना, तो वो ग्रो करने की कोशिश करेंगे। तो यस, ग्रोथ भी क्या है, हमारा एक ऑब्जेक्टिव है। सोशल ऑब्जेक्टिव, ये हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव है। देखो, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए हमें सोसाइटी का भी ध्यान रखना पड़ता है, यानी जो सोसाइटी की तरफ जो हमारी ऑब्लिगेशंस हैं, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, उन्हें पूरा करना पड़ता है। जैसे कि क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर सोसाइटी, यानी सोसाइटी के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर प्रदान करना। फिर दूसरा है अच्छे क्वालिटी के गुड्स देना, और तीसरा है हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, उसे हार्म ना करना। पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ये हमारा
तीसरा ऑब्जेक्टिव है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स आर कंसर्न विद सेटिस्फाइंग नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयज। यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जाता है, यानी गिविंग कॉम्पिटिटिव सैलरी एंड पर्क्स टू एम्प्लॉयज, यानी जो कॉम्पिटिटिव सैलरी है वो देना और अच्छे पर्क्स यानी फैसिलिटीज़ एम्प्लॉयज़ को देना, रिकॉग्निशन देना अपने एम्प्लॉयज़ को, एंड सेटिस्फाइंग डाइवर्स नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज़, यानी जो भी एम्प्लॉयज़ की नीड्स हैं उन्हें सेटिस्फाई करना। ये एक क्वेश्चन है, ये हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन 6। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट is to consistently create economic value for various constituent of the society. Give 2 example of this objective. तो पहले हम बताएंगे कि ये ऑब्जेक्टिव क्या है और उस ऑब्जेक्टिव के 2 एग्जाम्पल हमें देने हैं। पहला कि ये हमारा इकोनॉमिक वैल्यू पे जो ध्यान देता है, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट जो कि किस पे ध्यान देता है, टू क्रिएट इकोनॉमिक वैल्यू। तो इसके अंदर फॉर वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सोसाइटी, तो सोसाइटी के लिए बात किस में हुई थी, सोशल ऑब्जेक्टिव में। अब देखो इसमें इन्होंने दे रखा है यूजिंग इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन, ऐसा मेथड इस्तेमाल करना जिससे इन्वायरमेंट को भी नुकसान ना पहुंचे। हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे ट्रीज को कट ना करना, वेस्ट जितना भी है उसको रीयूज करना। तो इस तरीके से हम 2 सोशल ऑब्जेक्टिव दे सकते हैं और ये हमारा केस स्टडी का क्वेश्चन था। तो आज हमने यहाँ तक बात करी है और कल हम नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की। ओके, सो नाउ हम इसे क्लोज करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की बात करेंगे। Thank you for listening me and please subscribe and like my channel if you like the video. Goodbye, Tata.